नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन बोर्ड स्टडी चैनल में। देखिए दोस्तों, आज का जो चैप्टर है वह क्लास 10th वाले के लिए पांचवा चैप्टर हिंदी का नागरी लिपि का है। आप सभी कोई ऑनलाइन बोर्ड स्टडी चैनल पर है और मेरा नाम आशुतोष कुमार हुआ। मैं आप सभी को बता दूं, आप सभी यदि विश्वास करते हैं तो पूरा विश्वास कीजिए मेरे यहाँ। आप 100% विश्वास रखिए, मेरे यहाँ आपको ऐसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया जाएगा जो डायरेक्ट पूरा जिस तरह से लिखा हुआ है उसी प्रकार से आपके एग्जाम में डायरेक्ट आएंगे। तो विश्वास के साथ मेरे यहाँ पढ़ाई कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। प्रथम प्रश्न ध्यान से जवाब दीजिएगा। मजे तरीका से मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा कि नागरी लिपि निबंध के लेखक कौन है। ऑप्शन है भीमराव अम्बेडकर, मैक्स मुलर, गुणाकर मूले, अमरकांत जी। आप सभी को एक कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है, लास्ट में। चलिए आपका उत्तर क्या आ जाएगा। चलिए एक का उत्तर जो चला जा रहा है दोस्त वो बी पर जा रहा है, गुणाकर मूल्य। बहुत अच्छी बात है, जिन बच्चों ने बी बताया उन सभी का सही जा रहा है। और अगला प्रश्न, और इस प्रश्न में मात्र 2 ही ऑप्शन है और 2 ही ऑप्शन से जवाब देना है। आपका क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। ईसाई की 14वीं और 15वीं सदी के विजयनगर के शासकों ने अपने लेखों की लिपि को क्या कहा। ऑप्शन है नंदी नागरी, देवनागरी। याद रखिए, ये जो शब्द है विजयनगर के शासकों ने, ये जो शब्द है विजयनगरों के शासकों ने, कहीं भी आएगा विजयनगर के शासक, वह आपको नंदी नागरी ही सही जाएगा, सबसे बेटर, ठीक है। तो जिन्होंने ये बताया उन सभी का सही जा रहा है। और जो क्लास चलता है रेगुलर 6:30 पर शाम को चलता है, क्लास 10th वाले के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। प्रश्न है 12वीं सदी के केरल के शासकों के सिक्कों पर वीर कलस्या जैसे शब्द डैश लिपि में अंकित है। ब्राह्मणी लिपि में, खरोष्टी लिपि, गुजराती लिपि, देवनागरी लिपि। उत्तर क्या हो जाएगा। चलिए देवनागरी लिपि। बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने बताया देवनागरी उन सभी का सही गया। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। हिंदी लिखी जाती है देवनागरी लिपि में, गुजराती लिपि में, खरोष्टी लिपि में, ब्राह्मणी लिपि में। क्या होगा उत्तर। चलिए उत्तर आपका यहाँ होगा देवनागरी लिपि। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है बेतमा दान पत्र किस समय का है। 1010, 1020, 1110, 1120। कैसे याद रखिएगा, ऐसे ही याद रखिएगा, ठीक है ना। ऐसे याद कीजिएगा तो याद रहेगा। तो 5 का उत्तर जो जाएगा, जिन्होंने बी बताया उन सभी का सही गया, 10-20। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन है नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिलते हैं। पूर्वी भारत से, पश्चिमी भारत से, दक्षिणी भारत से, उत्तरी भारत से। उत्तर हो जाएगा आपका कहाँ से, दक्षिणी भारत। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। जिन्होंने सी बताया अभी तक लाइक नहीं किया ना, तो पूरे ईमानदारी के साथ एक बार लाइक ठोक दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों का लाइक और सपोर्ट से ही आप यहाँ पे क्लास चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इतिहास और संस्कृति किन की रचना है। गुणाकर मूले का, नामवर सिंह का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, अशोक वाजपेयी का। किनका है। 7 का उत्तर आपका हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए टोटल 45 प्रश्न है। प्रश्न है कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य नृत्य कहाँ का राजा था। विदेह का, पटना का, मिथिला का, उड़ीसा का। क्या हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छी बात है, पटना का। पटना को बोलते हैं मगध, ठीक है ना, बोलते हैं ना। चलिए बहुत अच्छी बात है, जानकारी रखिए। मेरे यहाँ विश्वास अगर है तो अच्छे से पढ़ाई कर लीजिए, क्योंकि मैं जो क्वेश्चन कराता हूँ वही एग्जाम में आएगा। प्रश्न है कि किस शासक का लेख नंदी नागरी में नहीं है। मेवाड़ के गुहिल, संभार अजमेर के चौहान, कनौज के गढ़वाल, सभी के। उत्तर हो जाएगा सभी के, ठीक है, क्योंकि विजयनगर का ही है मात्र नंदी नागरी। याद रखिएगा, केवल विजयनगर के शासक का ही है नंदी नागरी में। याद रहेगा ना। चलो भाई याद रहेगा, याद रखना पड़ेगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देवनागरी लिपि में कौन सी भाषा लिखी जाती है। हिंदी, मैथिली, तमिल, नेपाली। कौन सी भाषा लिखी जाती है देवनागरी में।
तमिल भाषा, बहुत अच्छी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ तमिल नहीं लिखी जाती है, सॉरी तमिल भाषा में नहीं लिख, नेगेटिव प्रश्न था इसलिए मैं तमिल मारा हूँ, ठीक है, आंसर सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है गुणाकर मूले ने किस भारतीय लिपियों से देवनागरी लिपि का संबंध बताया है? ब्राह्मणी लिपि, सिद्धम लिपि, दोनों, इनमें से कोई नहीं। क्या कर कहिएगा? दोनों, बहुत अच्छी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है उत्तर भारत के नागरी लिपि को हम किस नाम से जानते हैं? देवनागरी, सिद्धम, ब्राह्मणी, इनमें से कोई नहीं। क्या बोलते भाई? देवनागरी बोलते हैं, याद रखना भाई। हम लोग क्या बोलते हैं? देवनागरी। और एग्जाम में भी लिख करके आते हैं देवनागरी लिपि। पूछा जाता है कि किस लिपि में आप लिखिएगा, देवनागरी भरा जाता है, ठीक है ना, एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद गजनवी द्वारा चलाया गया सिक्का किस लिपि में लिखा गया है? ब्राह्मणी लिपि, नागरी लिपि, सिद्धम लिपि, कोई नहीं। क्या कर कहिएगा? जो क्वेश्चन कराऊंगा 100% मेरे यहाँ टकराएगा, मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपको ज़्यादा पढ़ाई नहीं करनी है ऑब्जेक्टिव, तो यहाँ रेगुलर आइए, आपको अलग से प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, मैं जितना कराऊंगा उसी से प्रश्न रहते हैं। और ये विश्वास आपको रखना पड़ेगा, पढ़ाई कर रहे हैं तो। ब्राह्मणी लिपि आपका उत्तर हो जाएगा, जिन्होंने ये बताया उनका सही गया, ठीक है। अगर विश्वास अगर नहीं होता है तो पुराने स्टूडेंट जो मेरे यहाँ पढ़ाई किए हैं उनसे आप पूछ सकते हैं। प्रश्न है मराठी भाषा की लिपि है देवनागरी, सिद्धम, ब्राह्मणी, इनमें से कोई नहीं। तो मराठी भाषा की जो लिपि होती है ना, वो देवनागरी लिपि होती है। कैसी होती है? देवनागरी लिपि। नेक्स्ट क्वेश्चन, मराठी का कौन सा अक्षर देवनागरी लिपि से भिन्न है? ल, य, ख, छ। तो आपका सबसे बेटर जो जाएगा वो ल अक्षर, ठीक है। क्या हो जाएगा? ल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है बांग्ला लिपि प्राचीन नागरी लिपि की डैश है? माँ है, बहन है, पुत्री है, इनमें से कोई नहीं। क्या है बांग्ला लिपि? सी हो जाएगा, बहन है, बहुत अच्छी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है मान्यखेट के राष्ट्रकूट तथा विजयनगर के शासकों के लेख किस लिपि से प्राप्त हुई है? नंदी नागरी से, नागरी से, ब्राह्मणी से, इनमें से कोई नहीं। चलिए हो जाएगा क्या? नंदी नागरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न है कि किस शासक ने ऐसा सिक्का चलाया था जिस पर राम और सीता की आकृति नागरी लिपि में रामसिंह शब्द अंकित है? शेर शाह सूरी, अकबर साहब, खिजली साहब, गोरी साहब। क्या होगा? अकबर महान कहलाता है। उन्होंने क्या किया? राम और सीता का फोटो खुदवाया था पैसे पर, ठीक है, और उस पर लिखा हुआ था देवनागरी लिपि में रामसिंह। क्या लिखा हुआ है? रामसिंह, मतलब राम सीता। नेक्स्ट क्वेश्चन, मालवा में नागरी लिपि का प्रयोग होता था, इसका उल्लेख किसने अपनी पुस्तक में किया? अल बैरूनी, फिरदौसी, टोडरमल, चाणक्य। उत्तर जाएगा ए पर, अल बैरूनी। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट करेंगे। चलिए जो लोग ऑफलाइन देख रहे हैं कमेंट करके आप बताइएगा, मैं आपका जवाब दूंगा। कोई भी अगर आपके माइंड में क्वेश्चन चल रहा है तो कमेंट करके बताइएगा, उसका मैं जवाब दूंगा। लेकिन वीडियो समाप्त हो जाने के बाद जो कमेंट सेशन है उसमें आप पूछ सकते हैं। कोई भी वीडियो के नीचे अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। जो भी आपके जीवन में प्रॉब्लम है मैं उसका समाधान करूंगा। चलिए प्रश्न है कि राष्ट्रकूट शासक की नींव किसने डाली? अमोघ वर्मा, कृष्ण प्रथम, दंती दुर्ग, इनमें से कोई नहीं। हो जाएगा क्या? दंती दुर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी के आदि कवि कौन है? सहरपाद, तुलसीदास, विद्यापति, कबीरदास। हो जाएगा क्या? सहरपाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अमोघ वर्ष कौन था? प्रख्यात विद्वान, एक कवि, एक राष्ट्रकूट राजा, राजवैद। कौन था?
चलिए बहुत अच्छी बात, प्रख्यात विद्वान था। नेक्स्ट प्रश्न, मिहिर भोज ग्वालियर प्रशस्ति किस भाषा में है? प्राकृत भाषा, अपभ्रंश भाषा, संस्कृत भाषा, हिंदी भाषा। कौन सी भाषा में है? संस्कृत भाषा सॉरी। आपका उत्तर बी पर जा रहा है, बहुत अच्छी बात है। ABCD जो ऑप्शन दिया हुआ है इधर उधर दिया हुआ है ताकि आप लोग ध्यान से उत्तर दें, ठीक है ना। मेरे यहाँ आपको ऑप्शन जो है वह कोई कोई सीधा मिलेगा, कोई कोई इधर उधर मिलेगा, ठीक है ना, ताकि कोई भी ध्यान से उत्तर दे। प्रश्न है, देवनागरी लिपि में मुद्रण के टाइप कब बने? 2 सदी पहले, 12वीं सदी, 2 दशक पहले और 12वीं सदी में। यहाँ पे 12वीं नहीं था, सी वाले ऑप्शन में 20वीं सदी था। 24 का उत्तर आपका हो जाएगा ए, 2 सदी पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न है बेतमा, एक सेकेंड, ये क्या हुआ? बेतमा कहाँ है? पटना के पास, इंदौर के पास, पुणे के पास, इलाहाबाद के पास, कहाँ पे है? याद कर लीजिए आज से बेतमा के बारे में, इंदौर के पास है, ठीक है, मध्य प्रदेश इंदौर, याद है ना, मध्य प्रदेश में पड़ता है इंदौर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत के किस राजा के पालियम ताम्रपत्र मिले हैं? महेंद्रपाल, राजा भोज, राजा वर्गुण और श्री गंगराजा। चलिए आपका जाएगा राजा वर्गुण, ठीक है, उत्तर यही करके आइएगा। 100% क्वेश्चन टकराने का मैं गारंटी देता हूँ। मेरे यहाँ जो भी क्लास करते हैं उनको मैं बता देता हूँ, एग्जाम जब दीजिएगा तब कहिए कि बात तो सही था, ठीक है। प्रश्न है कि नागरी लिपि निबंध किस पुस्तक से लिया गया है? अक्षर कथा, अक्षरों की कहानी, भारतीय लिपियों की कहानी, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? अक्षर की कहानी। देखिए उत्तर आपका ए में जा रहा है, ऑप्शन देख लीजिएगा, इधर उधर दिया रहता है। अक्षरों की कहानी, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरंभिक हिंदी साहित्य कब से मिलने लग जाते हैं? 8वीं 9वीं से, 6वीं 7वीं से, 7वीं 8वीं से, 5वीं 6वीं से। 28 का उत्तर ए पर जाएगा, 8वीं 9वीं सदी से। नेक्स्ट है, सिद्धम क्या है? मंत्र है, साधु है, सिद्ध योगी है, एक प्रकार की लिपि है। तो सिद्धम जो है वो एक प्रकार की लिपि है, उत्तर आपका डी पर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टकसाल का संबंध है सिक्कों से, लिपि से, अभिलेखों से और अनाज के ढेरों से। लाइक कर दीजिएगा, अभी तक लाइक नहीं किए हैं, लाइक जरूर कीजिए, ठीक है। और क्लास शाम को 6:30 पर रेगुलर कीजिए यहाँ पे, सिक्कों से, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। जिनका जवाब ये पड़ गया। श्रवण बेलगोला स्थान का संबंध है जैन धर्म से, सिख से, बौद्ध से, वैष्णव से। श्रवण बेलगोला, चलिए आपका हो जाएगा जैन धर्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन, गीत सार संग्रह का रचना किसने किया? रामानुज, महावीराचार्य, आर्यभट्ट, अमोघवर्ष। किसने किया था? तो 32 का उत्तर जाएगा महावीराचार्य। महावीराचार्य आपका उत्तर हो जाएगा महावीर आचार्य, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोहा कोश किसकी रचना है? विद्यापति, तुलसीदास, सूरदास, सहरपाद। किसकी रचना है? विद्यापति, जाएगा सहरपाद की। बहुत अच्छी बात, जिनका जवाब डी पड़ गया। और थोड़ा सा आप लोग फास्ट उत्तर देने की कोशिश करें। नागरी लिपि कब एक सर्वदेशिक लिपि थी? ईसा पूर्व काल में, 15वीं सदी में, 8वीं और 11वीं सदी में, 11वीं सदी में। चलिए आपका होगा 8वां से लेकर 11वीं सदी के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त की राजधानी को क्या कहा जाता होगा? पाटलिपुत्र, विशालनगर, कुसुमपुर, देवनगर। उत्तर आपका हो जाएगा देवनगर इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, समय बर्बाद नहीं करूंगा मैं ज़्यादा। प्रश्न है, इस्लामी शासक का आरंभ काल है 12वीं सदी, 14वीं सदी, 13वीं सदी, 15वीं सदी। उत्तर आपका हो जाएगा
12वीं सदी। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुणाकर मूले ने मिडिल स्तर तक की पढ़ाई किस भाषा में की? मराठी भाषा, पंजाबी भाषा, बंगाली भाषा, अंग्रेजी भाषा। किस भाषा में की थी? मराठी भाषा। बहुत अच्छी बात, जिनका जवाब ए गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूले ने अंग्रेजी और हिंदी की पढ़ाई कहाँ पर की? दिल्ली में, वर्धा में, जौनपुर में, इलाहाबाद में। उत्तर आपका हो जाएगा वर्धा में। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? गुरुमुखी, ब्राह्मणी, खरोष्टी, देवनागरी। कौन सी लिपि में लिखी जाती है? चलिए, नेपाली हो या हिंदी हो, दोनों जो होता है वह देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ल अक्षर का संबंध वर्तमान में किस भाषा से है? नेपाली, तमिल, मराठी, बंगला। किस भाषा से है? मराठी भाषा। ठीक है ना, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केरल के शासकों द्वारा सिक्कों पर वीर कलस्या शब्द किस लिपि में लिखी गई? नागरी लिपि में, नंदी नागरी में, ब्राह्मणी लिपि में, गुरुमुखी लिपि में। उत्तर जाएगा सबसे बेटर ए पर, नागरी लिपि। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी भाषा की लिपि क्या है? ब्राह्मणी लिपि, देवनागरी लिपि, चित्रलिपि, गुरुमुखी लिपि। हिंदी भाषा की लिपि क्या है? 42 का उत्तर आपका जाएगा देवनागरी लिपि। 42 का उत्तर देवनागरी लिपि। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती है? देवनागरी, ब्रह्मनागरी, नंदी नागरी, विजयनागरी। क्या कहलाती है? 43 का उत्तर बताए। सी हो जाएगा नंदी नागरी। क्या हो जाएगा? नंदी नागरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंदी नागरी लिपि शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है? निबंध है, कहानी है, साक्षात्कार है, भाषण है। क्या है? चलिए, उत्तर आपका जाएगा निबंध है। और आज का ये लास्ट प्रश्न है, इसके बाद आप लोग कमेंट करके भी बता सकते हैं कि आप लोग कहाँ से जुड़े हैं सभी कोई, और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा और लाइक करके जाइएगा। सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा। क्वेश्चन कहा जा रहा है कि दक्षिण भारत की द्रविड़ भाषा परिवार की कौन सी भाषा सबसे प्राचीन है? तमिल, मराठी, तेलुगु, कन्नड़। जवाब में क्या देकर कहिएगा? तमिल भाषा। मैं आपको बता दूँ, आपको थोड़ा सा 100% क्वेश्चन टकराएगा मेरे यहाँ से। मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप लोग इस बात को ध्यान में रख करके पढ़ाई करें। मेरे यहाँ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए हैं नोटिफिकेशन पर दबा लीजिए, ताकि मैं जब भी लाइव कराऊंगा 6:30 पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आप वहाँ से अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं। और किसी को सब्जेक्टिव पढ़ना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन इसी में होगा। डिस्क्रिप्शन निकालने आता है तो इसी वीडियो में डिस्क्रिप्शन पर क्लिक करके आप सभी कोई क्या कर सकते हैं? सब्जेक्टिव की पढ़ाई अच्छे तरीक़ा से कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।